रेलगाड़ी आई चुक चुक चुक। हम लोग बचपन में रेलगाड़ी बोलते थे, कितना मज़ा आता था। आज के टाइम पे लोग कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन का तो मतलब ही बिल्कुल बेकार कर दिया है लोगों ने। जो लोग आईएएस हैं, पीसीएस हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, वो बेचारे सर झुकाए नॉर्मल खड़े रहते हैं किनके? कम पढ़े लिखे नेताओं के सामने और कम पढ़े लिखे अनपढ़ बहुत बड़े बिजनेसमैन के सामने। तो मैं सबसे ये पूछना चाहती हूँ, तो फिर एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? एजुकेशन का मतलब होता है कि अगर आप बहुत बड़ी पोस्ट पे हो तो चाहे कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा, आपके सामने सर झुका के खड़े रहें। एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? आज की डेट में लोग कहते हैं ये बनो वो बनो, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे रह जाते हैं, पूरे 3-3 4-4 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद क्या मिलता है? आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, किसी और उसमें निकल गए, और हमें क्या करना पड़ता है? एक नेता जिसे बोलने तक की तमीज़ नहीं होती, ठीक है, जो उतना एजुकेटेड होता नहीं है जितने वो बच्चे मेहनत करके आए होते हैं, लेकिन हमें सुननी किसकी पड़ती है? उनकी। उनका बस चला ट्रांसफ़र कर दिया, उनका बस चला डिसमिस कर दिया, उनका बस चला कुछ भी, XYZ कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन का मतलब तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया ना। उससे तो अच्छा है कि आप हाई स्कूल, इंटर, हद से ज़्यादा ग्रेजुएशन सिंपल करिए। जैसे लोग पहले BA BSc BCom करते थे, MCom करते थे, वो ज़्यादा बेटर था। और उसके बाद अपना कोई बिजनेस कर लीजिए। लड़कियां अपनी शादी करती थी, बच्चे करती थी, अपने घर के काम करती थी, वो ज़्यादा सेफ़ थी। आजकल लड़कियां जितना ज़्यादा पढ़ रही हैं बेचारी, जितनी एजुकेटेड है, उतना ही उनके साथ गलत हो रहा है, उतना ही उनके साथ गलत हो रहा है। तो फिर फ़ायदा क्या ऐसी एजुकेशन का जो हमें बचा नहीं सकता? डॉक्टर का ही केस ले लीजिए, डॉक्टर को भगवान का रूप है, वो ज़िंदगी बचा रही है, उसकी ही ज़िंदगी सेफ़ नहीं है। उससे तो अच्छा आप घर में बैठिए, हाउसवाइफ बनिए, फिर भी सेफ्टी है आपकी कहीं ना कहीं। तो एजुकेशन तो आज की डेट में ज़ीरो हो गया ना। बुरा लगता है पढ़ते हुए। हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, जब वो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर रिज़ल्ट जो इस टाइम पे चल रहा है उसे देख के तो ऐसा लगता है कि इससे अच्छा ना पढ़ाओ। पैसे भी खर्च करो, बच्चे भी दूर जाते हैं, वो भी परेशान, हम भी परेशान। लास्ट में जिस हिसाब से स्थिति है, रिज़ल्ट ज़ीरो चल रहा है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इससे अच्छा ये लगता है कि कम पढ़े लिखो। मैंने देखा है कि जो लोग कम पढ़ लिखते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे हैं। फिर मैं एक ही बात कहती हूँ हमेशा, और हमेशा कहूँगी, शायद मेरी बात सब लोगों को बुरी लग जाए। एजुकेशन हो ना हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, अगर बालाजी महाराज ने आपका नसीब बहुत तेज़ बनाया ना, फिर आपको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। फिर आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होती जब बाबा की कृपा होती है और नसीब तेज़ होता है। अच्छे अच्छे लोग पैर छूते हैं, अच्छे अच्छे लोग झुकते हैं, डरते हैं, दबते हैं, अगर आपका नसीब तेज़ है। लोग कहते हैं होशियारी होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। जब नसीब तेज़ होता है ना, होशियार और बुद्धि आदमी बेचारा झाड़ू लगा रहा होता है, पैर छू रहा होता है, झुक के खड़ा होता है, तो फिर एजुकेशन और होशियारी का क्या मतलब है? वो तो नसीब के आगे ख़राब हो गई ना। लोग कहते हैं कर्म, मुझे ऐसा लगता है कि कर्म भी कोई चीज़ नहीं है, कर्म भी नसीब है। अगर बालाजी महाराज ने आपका नसीब बहुत तेज किया है तो आपके कर्म भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, और उन्होंने नसीब बहुत ख़राब बनाया तो आपके देखना कर्म भी ख़राब होंगे, आप गलत ही गलत करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्मों का सेंस है कि बालाजी महाराज जिससे खुश हो गए उसके कर्म अच्छे हो गए और उसका नसीब तेज है, और बालाजी महाराज जिससे गुस्सा है उसके कर्म भी ख़राब कराएंगे और उसका नसीब भी बहुत ख़राब कर देते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं सही नहीं हो सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इस दुनिया में नसीब है। नसीब से ही आप अपने कर्म ऊपर नीचे कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। तो दुनिया में अगर कोई चीज़ है तो सिर्फ लक और नसीब, और उससे ऊपर है बालाजी महाराज की पूजा। अगर आप सच्चे दिल से पूजा करते हो बालाजी महाराज की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना नसीब बदल सकते हो। जय बाबा की। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, और मुझे बताइए कि मैंने कहाँ कहाँ गलत बोला और कहाँ कहाँ सही बोला। थैंक यू। जय बाबा की।